हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं उनको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है और या फिर कहे तो स्क्रैप बुक जो है ना तैयार करना है और वो फ्रीडम फाइटर के ऊपर है। ठीक है, जो कि हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन या वो ईयर है, यानी 75वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर आपको स्क्रैप बुक में जो है ना क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, या जो कि आपको जुलाई मंथ का है। ठीक है, तो ये बार बार आपको हर एक साल दिया जाता है। ठीक है, ताकि आप फ्रीडम फाइटर के बारे में आप जान सके अच्छे से। तो आप समझिए ये फ्रीडम फाइटर के ऊपर आपका एक प्रोजेक्ट है। आप इसे स्क्रैप बुक में भी नोट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, और अगर लगता है डियर स्टूडेंट ये आपको पसंद आएगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस फ्रीडम फाइटर के ऊपर जो है ना, जो कि देशभक्ति के ऊपर प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, तो इस देशभक्ति के ऊपर प्रोजेक्ट को डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं, जो आपको कैसे इसको बनाना है। और बहुत ही शॉर्ट प्रोजेक्ट है जो कि आपको सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जितने भी हम इसमें फ्रीडम फाइटर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी हमारे इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रीडम फाइटर के ऊपर प्रोजेक्ट होगा या फिर कहे देशभक्ति के ऊपर प्रोजेक्ट होगा, जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के सभी बच्चों को क्या करना है, सभी स्टूडेंट को क्लास में सबमिट करना है, जो कि देशभक्ति के टीचर हैं। ठीक है, उनको। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम भगत सिंह के ऊपर लिखते हैं। तो देखिए भगत सिंह के बारे में आपको जैसे भगत सिंह सितंबर 27 और 1907 में जन्म लिए थे और मार्च 27 1931 में ये जो है ना इनको ये देश शहीद हो गए। ठीक है, और वो इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, भारतीय क्रांतिकारी थे, कंसिडर टू बी द वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैट्री ऑफ द इंडियन से फ्रीडम स्ट्रगल। और ये बहुत बड़े जो है ना प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस शहीद माने जाते भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। फॉर दिस रीजन ही इज ऑफन रेफर्ड एज द शहीद भगत सिंह। और इसी रीजन की वजह से इन्हें अक्सर क्या कहा जाता है, शहीद भगत सिंह कहा जाता है, शहीद आजम कहा जाता है, शहीद भगत सिंह कहा जाता है। ठीक है, भगत सिंह वॉज बोर्न इन टू ए सिख फैमिली और सिख फैमिली में भगत सिंह जन्म लिए टू द सरदार किशन सिंह एंड द विद्यावती इन द खटकर कला विलेज नियर द बंगा इन द जालंधर। ठीक है, इनके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, वो जन्म लिए, ठीक है, सिख फैमिली में लिए जन्म। ठीक है, पंजाब में। उसके हिज अंकल सरदार अजीत सिंह एज वेल एज द फादर वर द ग्रेट फ्रीडम फाइटर। इनके पिताजी भी बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर, ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। शो भगत सिंह ग्रू अप इन द पैट्रियोटिक एटमॉस्फेयर। और भगत सिंह जो है ना मतलब एक देशभक्ति जो है ना एटमॉस्फेयर, उस तरीके का माहौल में पैदा लिए, उस तरीके का दिमागों से, क्योंकि उनके पापा खुद देश के लिए लड़ते थे, खुद एक फ्रीडम फाइटर थे। तो उसी में इन्होंने जो है ना अपना फ्रीडम फाइटर का समझिए तो देश के प्रति पापा से ही इनको जो है ना क्या हुआ, प्रेरणा मिला। ठीक है, अजीत सिंह एस्टेब्लिश्ड द इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। अरिजीत सिंह ने जो है ना भारतीय जो है ना देशभक्ति जो है ना एसोसिएशन की स्थापना किया एलोंग विद सैयद हैदर रजा के साथ। ठीक है, कॉलोनी बिल टू ऑर्गेनाइज द प्रेजेंट अगेंस्ट द चेन्नई कॉलोनी बिल। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस द भगत सिंह भारत माता सोसाइटी। और साथ साथ में भारत माता सोसाइटी भी बनाया। ठीक है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ बनाया। एट एन अर्ली एज द भगत सिंह स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ अपरूटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। और आप सभी को पता है जो भगत सिंह जो है ना इतने महान हैं, जो सिर्फ 23 वर्ष की अवस्था में पूरी दुनिया में विख्यात हो गए। और ये जो है ना एग्जर्टिव से आते थे। ठीक है, तो इनको आपको हिंदी में भी होगा या इंग्लिश में, आप सभी को इंग्लिश में ही प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपको सिर्फ इंग्लिश में बनाना है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, हिंदी में नहीं बनाना है। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, कहे स्क्रैप बुक कहे तो। ठीक है, या फिर भगत सिंह पे जो भी आइडिया या देशभक्ति के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट, जो भी फाइल मिल जाता है वो आप इसी को नोट करेंगे। राइट, अब देखिए भगत सिंह के बाद अब हम जो है ना
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में जानेंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नोन एज द और द राजा जी और CR वॉज इन द इंडियन लॉयर। ये क्या कौन थे? भारतीय जो है ना लॉयर थे, ठीक है। राइटर, स्टेट्समैन एंड द हिंदू स्पिरिचुअलिस्ट, और राइटर थे, हिंदू स्पिरिचुअलिस्ट थे। ही वॉज द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी दूसरे गवर्नर जनरल भारत के स्वतंत्र होने के बाद बने थे, ठीक है। लेटर द बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, बाद में मद्रास के चीफ मिनिस्टर बने थे। एट वन टाइम कंसिडर्ड महात्मा गांधी हियर, और दिस brilliant lawyer from the Salem, Tamil Nadu was regarded in the pre-independence years as one of the top 5 leaders of the Congress, along with the Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel and Maulana Abdul Kalam Azad. Rajgopalachari was also the related to Mahatma Gandhi। और कहने का मतलब ये बहुत अच्छे लॉयर थे। और ये 5 जो मेन लीडर जो है ना फ्रीडम फाइटर में अगर मान लीजिए काउंट किया जाता है, ठीक है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, राजेंद्र प्रसाद है, उसी में श्री राजगोपालाचारी को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है ना उसी में इनको भी जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना क्या कहते हैं, ये अच्छे लॉयर थे, ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है ना 10 दिसंबर 1878 को हुआ था, और ये डेथ 25 दिसंबर 1972 को हो गया था, ठीक है। प्लेस ऑफ इंडिया यानी भारत में ही, ठीक है। तो इनके ऊपर और आपको करना क्या, इनका हर सब का फोटो आपको निकाल करके आपको स्क्रैप बुक में अच्छे से चिपकाना है। थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद विठल भाई पटेल, ठीक है, वॉज इंडियन लेजिस्लेटर एंड द पॉलिटिकल लीडर्स एंड द को फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। अब देखिए विठल भाई पटेल जो है ना कौन है? को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी आप जानते हैं, स्वराज यानी अपना राष्ट्र की मांग करना। आज़ादी के समय में इन्होंने ही बनाया था स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी के संस्थापक ही माने जाते हैं, ठीक है। बॉर्न इन द नडियर, ठीक है, इन द इंडियन स्टेट ऑफ द गुजरात, और ये गुजरात में जन्म लिए थे। विठल भाई झवेर भाई पटेल वॉज द थर्ड ऑफ द पटेल ब्रदर, यानी तीसरा भाई था ये। 4 years एल्डर ही वल्लभ भाई पटेल, यानी 4 साल इससे जो है ना एल्डर थे। रेज्ड इन द विलेज ऑफ द कर्मास। विठल भाई एजुकेटेड हिमसेल्फ इन द नदी एंड इन द मुंबई एंड द वर्क एज द प्लेडर, यानी जूनियर लॉयर के रूप में ये काम किए थे, ठीक है, गोधरा और बोरसर। At the very young age of the he was the married to the girl from the another village, दूसरे गांव की लड़की से इन्होंने शादी किए थे। दिबा his younger brother वल्लभ भाई पटेल had the similarly study by himself and the work as the pleader, ठीक है, जो कि डेट ऑफ बर्थ कितना 1871 है इनका, ठीक है। तो आप विठल भाई पटेल के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखेंगे। बाल गंगाधर तिलक वॉज इंडियन नेशनलिस्ट था, सोशल रिफॉर्मर था एंड द फ्रीडम फाइटर था। हु वॉज द फर्स्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, जो कि तिलक स्पार्क द फायर ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्शियसनेस एंड ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ हिंदू नेशनलिज्म के फादर माने जाते हैं यहाँ, ठीक है। और साथ साथ में स्वराज इज माई ब्राइट राइट, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनका जो स्लोगन जो है ना या नारा किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया, ठीक है। इनका भी आपको क्या करना, फोटो लगाना है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। दिस फेमस कोट्स ऑफ दी इज वेरी पॉपुलर एंड द वेल रिमेंबर्ड इन इंडिया इवन द टुडे। द डेट ऑफ बर्थ जुलाई 23, 1856 में हुआ था। डेट ऑफ डेथ इनका 1922 में, और प्लेस ऑफ महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस सब के बारे में आप एक एक करके ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। दादा भाई नरोजी जो है ना वॉज द पारसी इंटेलेक्चुअल थे और एजुकेटर थे और इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे। ही वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम बिटवीन द 1892 से 1895 तक था। फर्स्ट एशियंस टू बी द ब्रिटिश MP, यानी पहला एशियन था जो कि ब्रिटिश का MP था। द सन ऑफ द मैनेको बाई एंड द नरोजी प्लांजी द्रोदी, पुअर एथोरमन पारसी फैमिली। नरोजी वॉज एजुकेटेड ऑफ एल्फांस्टोन्स कॉलेज एंड लेटर बिकम द टीचर, बाद में ये टीचर बने थे। और 1855 में ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलोसफी, और इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है।
He moved to England in the 1855, first working in the business and the become the professor of Gujarat University College, London. डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर है 1825 है, और जो एक्सपायर्ड के यानी ये शहीद हुए थे जून 30 1917 को, और ये इंडियन है, इंडिया, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी आप जो है ना लिखिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और इसका फोटो भी लगाइए, आपको ये सारा टाइप का किया हुआ मिल रहा है, ठीक है। अब आपको जो है ना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, तो इनके बारे में भी आप लिखेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट महात्मा गांधी के बारे में भी लिखेंगे। महात्मा गांधी जो है ना फादर ऑफ जो है ना मतलब क्या कहते हैं इंडिया माना जाता है, ठीक है, इंडियन नेशन, ठीक है, राष्ट्रपिता माने जाते हैं। इनके बारे में भी अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और लगता है डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का सारे अपडेट आपको मिलता रहेगा। और क्लास 6 to 12 जो भी बच्चे हैं वो सारे जो है ना हमारे चैनल से जुड़ करके अगर चाहते हैं जो है ना पढ़ना, तो हमारे टेलीग्राम का चैनल इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़िए। और फ्री ऑफ क्लास आपको जूम और जो है ना गूगल मीट वगैरह से दी जाती है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।